ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 44वीं अव्यक्त मुरली है 1983 की, जो बाबा ने 3 दिसंबर 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य। क्या हो सकता है ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य? आज रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे। किसको देख रहे हैं? अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागर किसे कहेंगे? सौदागर किसे कहते हैं भाई? सौदा करने वाले। जो बाबा का सामान बेचने का काम करते हैं वो कहलाते हैं सौदागर बच्चे। व्यापारी को, बिजनेसमैन को। सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे किया है? किससे सौदा किया? किन्होंने किया? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना। तो भोले हुए या चतुर हुए? दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते। लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं। किन में नहीं है? बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले हुए या चतुर हुए? दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं। वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां भोले हैं, लेकिन आप सब उनको जो अपने को चतुर सुजान समझते हैं उनको भोले कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वे विस्तार में जा रहे हैं। आप सब ने एक में पदम पा लिया और वे अरब खरब गिनते ही रह गए। वो अरब खरब नोटों को गिनते रह गए। हमारी इतनी मिल्कियत हो गई, हवाई जहाज हो गए, महल हो गए, कोठियां हो गई, ये हो गया वो। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वो कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को,
वे क्या और क्यों, वे क्या और क्यों ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते। और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो। रत्न ही रत्न है, रत्न ही रत्न है। हिसाब कर सकते हो कितने रत्न मिले हैं। अमृत वेले आंख खोलते बाप से मिलन मनाते, अमृत वेले आंख खोलते बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो, सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो। रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। जितना कार्य में लगाओ उतने बढ़ते जाते, उतने बढ़ते ही जाते हो। सौदा करना अर्थात माला माल बनना। किससे माला माल बनते हैं हम, किससे सौदा करते हैं हम। बाबा से। बाबा से हम सौदा करते हैं। माला माल किससे बनते हैं, बाबा के पास तो पैसे है ही नहीं। बाबा को विकार देते हैं और गुण और शक्तियां देते हैं। अच्छा, गुण और शक्तियां जिसके पास ज्यादा होती हैं वो माला माल होता है। ठीक है, बिना पैसे वाला काम। विकार दो, बुराइयां दो और गुण और शक्तियां अपने में धारण करो। तो सौदा करना आ गया, सौदा करना आ गया है, सौदा कर लिया है, वह अभी करना है। क्या समझते हो, सौदा कर लिया है या अभी करना है। कर लिया भाई जी। भाई जी कर लिया। सौदा कर लिया, वेरी गुड। भाई जी बाबा के बन गए तो सौदा हो गया। सौदा हो गया। सौदागर नंबर वार है, सारे सौदा करने में नंबर वार है। वह सभी नंबर वन है। नंबर वार है सौदा करने में या नंबर वन। नंबर वन है भाई जी। नंबर वन। लक्ष्य तो सभी का नंबर वन है। चाहते तो सारे हो कि हम नंबर वन बने, लेकिन नंबर वन सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने और सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। नंबर वन वो होगा जो रत्नों को खरीदने में, रत्नों को इकट्ठा करने में, रत्नों को अपने जीवन में धारण करने में इतना बिजी रहेगा, उसे कुछ और सोचने, देखने, सुनने की बात ही नहीं, फुर्सत ही नहीं।
लाइन समझे, कुछ ध्यान से देखो इस लाइन को। सभी का लक्ष्य तो नंबर 1 बनना है ना, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी रहेगी, माया भी क्या होगी, बिजी, देख वापस चली जाएगी। माया भी आएगी, देखेगी कि बिजी है तो वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं, अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वे गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे थे। क्या गा रहे थे? जो आज ब्रह्मा बाप बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों को का गीत गाता है। ये स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वयं अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं। इतना नशा रहता है, आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए। भक्ति मार्ग में द्वापुर से आपने भगवान के गीत गाए, अब भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उन्हों को वीआईपीज कहते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट हो व इनोसेंट, लेकिन अभी इन्हों को भी अंजलि दो। अंजलि देने आती है? आपके पास, आपके लाइन में उन्हों का नंबर पीछे है, वह आगे है। क्या समझते हो? साइलेंस की ड्रिल ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है, अब राह देखने
आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, ये दो साधन हैं राह दिखाने के संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। आपके अंदर है तो औरों के अंदर भी, सबके अंदर शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प उत्पन्न करेगा। इस विधि को अभी से अपनाओ। ये विधि हमें अब अपने अंदर अपनानी है। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए ना? अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले, श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नागर, बाप के अति स्नेही, सदा सहयोगी, सिक्किलदे, पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। मद्रास निवासियों प्रति सभी उमंग उत्साह में होना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना, कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करे, बाप को कैसे प्रत्यक्ष करे। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? वे हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा तो निमित्त मात्र है। असली वाला झंडा कौन सा है? बाप के प्रत्यक्ष का। बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं, ये आवाज फैलाने का झंडा लहराए। इसलिए तैयारी कर रहे हो ना। सभी आत्माएं जो वंचित हैं, उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए। यही पुरुषार्थ सभी कर रहे और आगे भी करना है। अभी से ये लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर ये लहर फैल सकेगा। ऐसी तैयारी की है ना। सदा ये सोचो, जो अब तक कहां नहीं हुआ,
वे हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले और वे समझें, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गए, कि बाप आ गए। अच्छा, प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? कौन सा ऐसा खजाना है जिससे ये पहचान होती है कि इस आत्मा में ज्ञान और योग है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी, संतुष्टता। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन। प्रश्न, किसी लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है। किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकते। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहने वाले
यही विशेष संगम युग का अनुभव है। प्रश्न, संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं की निशानी क्या है? संगम योगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं की निशानी क्या है? शेषधारी पाठधारी आत्माएं ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाती है, और कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा उच्च पाठधारी नहीं बन सकता। कितना भी पुरुषार्थ करे, कितने जन्म तक पुरुषार्थ करे, परंतु आप जैसा उच्च पाठधारी नहीं बन सकता। क्यों? इसमें दोपहर में शास्त्र लिखने वाले या हो गए वाले उनसे भी ऊंचा भी हम संगम पे होते हैं। जिन्होंने बाप को पाया, बाप की डायरेक्शन पर जो पुरुषार्थ किया, वो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। बाकी दुनिया में कितना भी तपस्या करते, जंगलों में कितने दाढ़ियां क्या बोलते हैं, जटाएं बढ़ाकर कितना कष्ट उठाते होंगे, वो सच है या झूठ है वो जाने। जितना भी अपने ऊपर जुल्म करते हैं, जितना भी मेहनत करते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते उनके हिसाब से। आपके पुरुषार्थ के आगे, आपके पुरुषार्थ के आगे कोई भी पुरुषार्थ सब फीका है। क्योंकि वो पुरुषार्थ करते, उन्होंने कोई रिद्धि प्राप्त कर ली, कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई बल का ताकत प्राप्त कर ली, पर तो वो टेम्परेरी, वो शरीर के साथ खत्म। पर तो आप तो जो करते हो वो 21 जन्म आपके साथ रहे, पूरा कल्प कहे आपके साथ रहे। भाई जी, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वही आपको रास्ता दिखा रहा है, तो फिर तो राइट ही होगा ना भाई। भाई जी, सबका लक्ष्य है परमात्मा को पाना, परंतु परमात्मा तो नहीं मिला ना उनको। परमात्मा से तो उनको डायरेक्शन नहीं मिली ना। परमात्मा के द्वारा तो मार्गदर्शन आपको मिला। हाँ जी, सबका लक्ष्य है परमात्मा को पाना, पर परमात्मा ही हमको ढूंढ के रास्ता दिखा रहा है, तो फिर और इससे बड़ा क्या हो सकता है? हाँ, और हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ और किसी का भी नहीं है। अन्य आत्माएं महात्मा बन सकती है, धर्म पिता बन सकती हैं, मैसेंजर बन सकती हैं, और आप बच्चे हो, कितना रात दिन का फर्क, आप बच्चे बने हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, वह कभी भूलता, कभी याद रहता। जब है ही बच्चे तो भूल कैसे सकते? अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। घर बैठे बिना मेहनत के बाप ने स्वयं आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। आप लोग तो भटकते रहे, परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिल सकती। पहचान ना होने के कारण ढूंढते रहते हैं। अब बाप ने अपना परिचय दिया तो ढूंढना खत्म हो गया। अभी अधिकारी बन गए तो जो मिला उसको बांटते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।